तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे पास है एराउल। एराउल क्या है दोस्तों? ये मेजर करता है पीएम कॉन्सेंट्रेशंस। मतलब फ़िलहाल के लिए ये पीएम कॉन्सेंट्रेशंस मेजर करेगा। अब आप बोलोगे कि इसके लिए इस मशीन इस इक्विपमेंट की क्या ज़रूरत? हमारे पास तो हमारा फ़ोन है जो कि हमें AQI दिखा देता है। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ फ्लॉज एंड फॉन्ट्स हैं। यानी कि क्या वो इंडोर एयर क्वालिटी भी दिखाता है? दूसरा कि क्या वो पूरी सिटी का हर एक लोकेशन का दिखाता है या फिर पूरी सिटी का एवरेज दिखाता है? जबकि एयर पोल्यूशन सिर्फ एक एवरेज नहीं होता, वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। तीसरा कि क्या वो इमीडिएट स्पाइक्स दिखाता है? जो भी इमीडिएट स्पाइक होता है नहीं दिखाता। और उसी के साथ में ऐसे बहुत दिक्कतें हैं AQI के साथ में जो कि आती है। अभी ये एराउल जो है ये पीएम कॉन्सेंट्रेशंस दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि ये एराउल ये अभी फ़िलहाल का कॉन्सेंट्रेशन नाप रहा है यहाँ पे इस रूम का, ठीक है, जिसमें PM1.0 जो है वो 53.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। और आप देख रहे होंगे ये फ्लक्चुएट कर रहा है। PM2.5 103 के बराबर है और PM10 187 के बराबर है। और ऊपर टाइम भी आपको दिख रहा है जो कि सेट है, ठीक है, और 9 तारीख का है। अब आप बोलोगे तो इसमें और जो हम डेटा देखते हैं उसमें कितना फ़र्क है? वो फ़र्क दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क है। ये मैंने डेटा निकाल के रखा हुआ है। जब मैंने देखा कि टुडे फ्राइडे यानी कि आज PM1 2.5 और 10 का क्या कॉन्सेंट्रेशन है अहमदाबाद में, तो वो दिख रहा है कि PM2.5 116 के बराबर है, जो कि यहाँ पे कितना दिख रहा है अभी 106। यहाँ पे PM10 जो है वो 141 टू 172 की रेंज में, यानी PM2.5 जितना दिखाया उससे कम है यहाँ पे। और PM10 की हाईएस्ट रेंज 172 है। जबकि जबकि अ, जबकि यहाँ पे PM10 जो है वो यहाँ पे 186 है, यानी कि हाईएस्ट रेंज भी यहाँ पे क्रॉस हो रही है। वहीं PM1 का तो यहाँ पे डेटा शो भी नहीं होता क्योंकि मेजॉरिटी में हम सिर्फ PM2.5 और 10 को कंसीडर करते हैं पब्लिक एयर क्वालिटी को रिपोर्ट करने के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जनरली यहाँ पे 182 टू 279 का दिखाया गया है। तो अनहेल्दी क्लाइमेट है, लेकिन आप देख सकते हो कि डेटा में कितना फ़र्क है। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब उसका यूनिट है, ठीक है, जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये फ़र्क है इस डेटा में कि क्या डेटा एक्चुअल में आ रहा है और ये फ्लक्चुएट करता जाएगा जिस भी हिसाब से चेंजेस आएगी उस हिसाब से। तो दोस्तों हम ये स्टडी करने वाले हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है PM2.5 में और PM10 में और PM1 में। दोस्तों यहाँ पे जो नंबर है 1, 2.5 और 10, ये तीनों की तीनों उसके डायमीटर बता रहे हैं। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि सिंपल टर्म्स में कहूँ तो डस्ट। जैसे कि जब हम किसी भी डस्टर को, यानी कि डस्टर जो होता है उसको हम पछाड़ेंगे तो उसमें से डस्ट निकलता है, वो चॉक डस्ट होता है। और वो जो डस्ट होता है, ये सारों का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जो कि हमारे लंग्स में जा सकता है और उसमें सेटल हो सकता है और हमें दिक्कतें पैदा कर सकता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम उसे इनहेल कर देते हैं। ये वो साइजेज़ है जो कि हमारे लंग्स में जा सकती। और जब इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो ये बॉडी में बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, ड्यूरेशन और उसका क्या इफ़ेक्ट है उस पे, ठीक है। तो अब बारी आती है कि क्या AQI जो हम देखते हैं वो पूरी तरीके से गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो पूरी सिटी का एवरेज है। दूसरा कि वो पूरे के पूरे दिन का एवरेज दिखाया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट का। तीसरा कि उसमें वो मेजॉरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके सबका एवरेज दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। कहीं जगह पे अलग अलग पोल्यूटेंट्स का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हमें, मतलब मेरे हिसाब से ही नहीं, ऐसे जो इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी ज़रूरत तब आती है क्योंकि हमें बाहर का पूरा आउटडोर एयर, एम्बियंट एयर का नहीं चाहिए होता है, बल्कि मतलब हमें इंडोर में ही हमारा रूम का मेजर करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उस केस में ये ऐसे इक्विपमेंट्स पिक्चर में आते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि आखिर इंडिया का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है तो फॉरेन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यही कॉन्सेंट्रेशन लेने वाला हूँ चाइना का, जो कि हमारा नेबरिंग नेशन है। चाइना का
PM concentrations today. ठीक है, वेट करना दोस्तों, लोड हो रहा है। और PM 2.5 में क्लासीफाई भी कर देता हूँ, 2.5 और 10। ठीक है, तो आज वैसे तो ओके, देखो दोस्तों, वैसे तो मुझे नहीं पता कि ये सोर्सेज कितने ज़्यादा रिलायबल है और नहीं है, और चाइना के मतलब स्टेट्स पे कितना ही भरोसा किया जा सके, और ये डेटा थोड़े पुराने भी हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये इससे आपको थोड़ी सी रेंज में भी पता लगे कि PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन 15 दिखा रहा है, PM 10 का अराउंड 20 दिखा रहा है। उसी के अलावा अगर 29 नवंबर 2025 को ये डेटा अपलोड हुआ तो 39 दिखा रहा है। कहने का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये डेटा पूरे सच्चे ही हो, लेकिन हम ये ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री का AQI कितना ज़्यादा हायर है, जो कि नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ हर जगह पे होती है, हर कंट्री में होती है, और होती है सारी चीज़ें, बट हम कंट्रोल में उसे ला सकते हैं अगर सही से गवर्नेंस किया जाए तो। अगर हर एक स्टैक, हर एक इंडस्ट्री के जो स्टैक होता है उसको सही से मॉनिटर किया जाए, वो क्या होता है, वो ये होता है कि उससे हमें पता लगेगा कि कितना पल्यूटेंट रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियों के द्वारा। अगर वो लिमिट को एक्सीड करता है तो प्रॉपर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाने चाहिए। यहाँ पे गवर्नेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ उसको एनरोल करें। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो कि फ़िलहाल की लिमिट यहाँ पे कुछ ऐसी है, और जनरली ऐसी ही कुछ रहती है। ठीक है, विंटर में बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, लेकिन समर में या फिर मानसून में कहा जाए, मानसून में सबसे कम होता है बेसिकली देखने जाए तो। अभी जैसे कि हमें अगर दिल्ली का देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, कि दिल्ली का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो दिल्ली का कॉन्सेंट्रेशन फ़िलहाल दिखा रहा है ये। दिल्ली का फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेशन है PM 2.5 का 150 से भी ज़्यादा, और PM 10 का दिखा रहा है अराउंड 110 और 100 से 150 के बीच में। मतलब अभी प्रेजेंट का नहीं होगा वो, लेकिन ऐसा कुछ है। और अगर हमारा फ़िलहाल का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो PM 2.5 150 नहीं, 50 जितना कम है, लेकिन PM 10 जो है वो ज़्यादा है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें देखने की बात है। अब मुझे नहीं पता आप कितने समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन एज एन एनवायरमेंटल स्टूडेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमों में आती है वो यही आती है कि यहाँ पे इंडिया में गवर्नेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते हैं, इंडस्ट्री पे रेगुलरली चेक नहीं होते हैं, और इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा डेटा में छेड़छाड़ करती है, और वही डेटा पास भी हो जाता है ड्यू टू पॉलिटिकल सपोर्ट और एनीथिंग। तो इसीलिए उन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप हो रही है, इंडस्ट्रीज़ के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स क्या है, कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ परमिशन देनी चाहिए टू सेटअप, कहाँ नहीं होनी चाहिए, क्या उन्होंने प्रॉपर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, वो सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। और इस चीज़ पे गवर्नमेंट खुद से तो काम करेगी नहीं, तो हमें खुद आवाज़ उठानी चाहिए इस बात पे। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना।